क्लास 6 विषय हिंदी व्याकरण पाठ 17 लोकोक्तियाँ। लोकोक्तियाँ जो यह लेसन है, इस लोकोक्तियाँ किसे कहते हैं इसके विषय में हम समझा रहे हैं। लोकोक्तियाँ का अर्थ क्या है। लोकोक्ति शब्द लोक और उक्ति से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है लोक में प्रचलित उक्ति अथवा लोक प्रसिद्ध बात या कथन। लोकोक्ति का स्वतंत्र प्रयोग होता है तथा वाक्य में प्रयोग करते समय इनका रूप परिवर्तित नहीं होता है। ये पूर्ण वाक्य होते हैं। लोकोक्तियों का सामान्य अर्थ ग्रहण नहीं किया जाता, अपितु ये किसी विशेष अर्थ की ओर संकेत करती है। मुहावरे और लोकोक्ति में क्या अंतर है, इसको पहले समझिए। मुहावरा वाक्यांश है, उसका स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जा सकता, जबकि लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होती है, उसका प्रयोग स्वतंत्र रूप से हो सकता है। लोकोक्ति का प्रयोग अधिकतर किसी घटना विशेष पर किया जाता है। लोकोक्ति में लोक जीवन की किसी विशेष घटना, अनुभव, मान्यता, आस्था आदि की अभिव्यक्ति होती है। मुहावरों का प्रयोग भाषा को प्रभावी बनाने के लिए किया जाता है। तो कुछ प्रचलित हम लोगों की यहाँ लोकोक्तियाँ है जो उसको हम लोग प्रयोग में भी समझें। जैसे अंत भला तो सब भला, ये हो गया लोकोक्ति जो प्रचलित है। लेकिन इसका पूर्णतः क्या है कि परिणाम अच्छा हो तो कमियां भी छिप जाती है। उदाहरण में, वंदना पहले तो बिल्कुल नहीं पढ़ती थी, लेकिन अंतिम दिनों में मेहनत करके उसने मेडिकल की परीक्षा पास कर ली। चलो अंत भला तो सब भला, यानी अंत में उसका सब कुछ अच्छा हो गया, उसका रिजल्ट अच्छा हो गया, अच्छा पद प्रतिष्ठा गरिमा प्राप्त हो गया, तो सब कुछ प्राप्त हो गया। इसी तरह से अनेकों आप लोगों के यहाँ लोकोक्ति लोग प्रश्न करते हैं। अंधों में काना राजा जैसे है लोकोक्ति। तो इसका अर्थ है कि गुणहीन लोग से थोड़े गुणों वाला व्यक्ति बहुत गुणवान माना जाता है। जहाँ पर गुणहीन है, यहाँ पर कोई गुणवान है ही नहीं, वहाँ पर थोड़ा भी अगर कोई गुणवान व्यक्ति आ जाता है तो होता है कि अंधों में काना राजा, यानी अंधा से अच्छा है कि एक आँख तो है इसके पास। तो इसका मतलब है कि जैसे उदाहरण में पूरे कस्बे में केवल श्याम प्रसाद ही थोड़ा पढ़ा लिखा है, जिससे उसका अभिमान भी बढ़ गया है। किसी ने ठीक ही कहा है, अंधों में काना राजा। इस तरह से लोकोक्ति हम लोग अनेकों गांव देहात में या बहुत जगह सुनते हैं। आम जैसे आम के आम गुठलियों के दाम, इसका अर्थ हुआ कि दोहरा लाभ। आम तो आम प्राप्त हो ही गया, गुठली जो है उसको कोई नहीं पूछता है, उसका भी हम दाम कमा लिए। तो इस जैसे उदाहरण में, मैंने जितने रुपयों में स्कूटर खरीदा था, 2 साल चलाकर उसे उतने ही में बेच दिया। इसी को तो कहते हैं आम के आम और गुठली के दाम, यानी 2 साल तक हमने उस सामान को, उस स्कूटर को हमने यूज किया, उतना ही में बेच दिया। तो मुनाफा गुठली का दाम क्या हुआ, तो 2 साल हमने चलाया। तो इस तरह से इस तरह की लोकोक्तियाँ जो हम लोगों के यहाँ चलता है, ये लोकोक्ति से हम लोग बहुत बात को संक्षेप में कह करके हम लोग एक दूसरे तक समझ लेते हैं। इसीलिए कि लोकोक्ति भी हम लोगों को याद करना ज़रूरी है। और मुहावरा भी, मुहावरा और लोकोक्ति दोनों में हम अंतर बता दिए कि मुहावरा जो है, लोकोक्ति जो है स्वतंत्र प्रयोग होता है, वाक्य में प्रयोग करते से उसका रूप नहीं बदलता है। लेकिन मुहावरा का प्रयोग भाषा को प्रभावी बनाने के लिए हम लोग करते हैं। इसलिए मुहावरा और लोकोक्ति में यही अंतर है। तो पहले आप लोगों को मुहावरा 16 नंबर लेसन में हम पढ़ा चुके हैं। 17 नंबर लेसन जो है इसको हम समझा दिए। बहुत सारी इसमें लोकोक्ति है, इसे आप लोग अवश्य याद करें। अध्याय संक्षेप में देख लीजिए, पेज नंबर 156 में नीचे दिया गया है। लोकोक्ति शब्द लोक और उक्ति से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है लोक में प्रचलित उक्ति माने कथन, अर्थात लोक प्रसिद्ध कथन है।
इसको लोग कसौटी पर कस करके तब ये लोग लोकोक्ति बनाए हैं। इसका अभ्यास कार्य आप लोग अवश्य बनाएंगे ताकि आप लोगों का अभ्यास बना रहे और याद भी रहे। इसी के साथ मैं विराम करता हूँ। होमवर्क में यही है याद करने के लिए, और पुनः अगले दिन हम 18 लेसन पढ़ाएंगे। धन्यवाद।